नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक दिया गया है, समय और कार्य। ठीक है, उसी के साथ अगर आप 6 to 8 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह टॉपिक समय और कार्य दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए यहाँ पर मैथ सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी मैथ की तैयारी यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके, कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मैथ में समय और कार्य को 3 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इसके पार्ट 1 पार्ट 2 को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा यहाँ से पीडीएफ लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न के रूप में आपको पार्ट 3 में आया हुआ है कि यदि ए किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना अधिक निपुण है तो दोनों द्वारा एक ही कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ कार्य दिया गया है, कार्य करने का, और समय पूछा गया है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है समय और कार्य से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आया हुआ प्रश्न है यूपी टेट 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास है 1:3, 3:1, 2:3 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे, देखिए एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना अधिक निपुण है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आदमी काम करने में जितना निपुण रहेगा वो अगला आदमी से कम समय लेगा कि नहीं लेगा, बताइए। आप किसी कार्य को करने में अधिक निपुण है, मतलब काम को तो कम समय में कीजिएगा, लेकिन जो आदमी कम निपुण है वो कितना लेगा, तो अधिक समय लेगा। फाइनल हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो प्रश्न कर रहा है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना अधिक निपुण है, तो ए और बी के कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ए जो है 3 गुना अधिक निपुण है, किससे, बी से। तो ए अनुपात बी के कार्य का अनुपात हो गया 3:1। ठीक है, अब इसके समय का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए। तो समय का अनुपात जो होगा तो ए को कम समय लगेगा और बी को ज़्यादा समय लगेगा। तो जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिएगा, 1:3 कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:3 कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि ए किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना अधिक निपुण है, यानी ए और बी के कार्य का अनुपात 3:1 है, तो समय कितना लगेगा। तो ये ए है और ये बी है। कार्य करने में ये 3 गुना अधिक दक्ष है, ये 3 गुना कम दक्ष है। तो समय जो है क्या होगा, ए को 3 गुना कम लगेगा, यानी ए कम समय में करेगा और बी को 3 गुना समय लगेगा। यानी ए और बी का समय का अनुपात अगर कहेंगे तो जस्ट इसका उल्टा, यानी 1:3 हो जाएगा। 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1:3 किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए इसी के लिए नोट बना हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि अधिक निपुण आदमी जो होगा वो किसी कार्य को कम समय में करेगा, और जो कम निपुण आदमी होगा वो किसी कार्य को अधिक समय में करेगा। ठीक है, तो ए और बी का निपुणता का अनुपात सबसे पहले हम निकाल लिए। ए क्या था, 20 से 3 गुना अधिक निपुण है। तो ए देखिए 3 है, अगर ए शुरू बार है तो इसका अनुपात 3 है, बी दूसरा बार है तो इसका अनुपात 1 है। तो ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा, तो ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा, तो 1:3 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के समय का अनुपात 1:3 हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा। ये वो उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा गया है। राम सिलाई का काम करने में श्याम से 5 गुना अधिक निपुण है, तो दोनों द्वारा एक ही कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, राम सिलाई का काम करने में श्याम से 5 गुना अधिक निपुण है, तो दोनों द्वारा एक ही कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। ये उत्तराखंड टेट 2014 का प्रश्न है। 5:1, 1:5, 2:5 या कोई नहीं, क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, राम और श्याम का अनुपात पहले निकाल लीजिए। तो राम क्या है, सिलाई का काम करता है और ये करने में श्याम से 5 गुना अधिक निपुण है। 5 गुना अधिक, तो राम 5 गुना अधिक निपुण है किससे, श्याम से। तो 5:1 हो गया। ये किसका अनुपात हो गया, तो ये कार्य करने का अनुपात हो गया। ठीक है, तो अब कार्य करने में राम 5 गुना अधिक निपुण है श्याम से, तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तब समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो समय का अनुपात जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अपोजिट। तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:5। कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1:5 यहाँ पर देखिए बना हुआ है। देखिए जितने भी लोग पीडीएफ ले लेते हैं बहुत ही अच्छा है। आप वीडियो देख के ये उतारना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप पीडीएफ लेकर के पढ़िए, बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, सब जेसीईआरटी जैक के किताब का बना हुआ है। राम और श्याम का कार्य का अनुपात है, यहाँ पे देखिए कार्य का अनुपात कितना है, 5:1। तो राम और श्याम के समय का अनुपात तो जस्ट उल्टा 1:5 हो जाएगा। राइट आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न और है, इसको आप लोग देख के जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। सीता पढ़ाने में गीता से 7 गुना अधिक निपुण है। सीता जो है पढ़ाने में गीता से 7 गुना अधिक निपुण है। दोनों द्वारा एक ही कार्य करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। दोनों द्वारा एक ही कार्य करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। तो सीता पढ़ाने में गीता से 7 गुना अधिक निपुण है, तो सीता और गीता का कार्य का अनुपात क्या होगा, सीता अनुपात गीता, इसका कार्य का अनुपात। तो कार्य का अनुपात हो जाएगा आपको 7 गुना अधिक निपुण है, यानी 7:1 हो जाएगा, 7:1। ठीक है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1:7। जस्ट उठकाल कर लीजिएगा, यही राइट आंसर होगा। 1:7 किस में, सी में है, सी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बना हुआ है निपुणता का अनुपात। निपुणता का अनुपात 7:1 था, तो समय का अनुपात 1:7 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं समय और कार्य का। अब यहाँ पर एक और ट्रिक, न्यू रूल आपको दिखाते हैं, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, इसका मतलब a + b दोनों मिल के किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं, x दिन में। ठीक है, और तथा b अकेला उस कार्य को y दिन में करता है, और b अकेले उस कार्य को कितना दिन में करता है, y दिन में करता है। तो a द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो देखिए a + b है, ये था, उसमें b अकेला हो गया, तो a द्वारा। और कभी a + b में a के द्वारा कार्य y दिन में किया गया, तो पूछेगा b के द्वारा कितना दिन में किया गया, यही होगा। अगर a + b, देखिए यहाँ पे अगर a + b दिया हुआ है, तो इसमें से पूछेगा b ने अकेले काम किया, तो a कितने दिन में करेगा। अगर a ने अकेले इतना दिन में कार्य किया, तो b कितना दिन में करेगा, यही प्रश्न होगा। तो इसके लिए देखिए आप एक ट्रिक है, याद रख लीजिएगा। अभी इसको हम लोग बनाएंगे, एक नहीं, 4 नहीं, 5 प्रश्न को बना करके एकदम कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा समझ में आएगा, ट्रिक से भी देखेंगे और यहाँ पर बेसिक क्लास भी देखिएगा। देखिए ट्रिक कभी कभी आप भुला सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें हमेशा याद रहती है, इसलिए बेसिक को भी आप लोग यहाँ पर प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो a और b मतलब a + b किसी कार्य को x दिन में करते हैं, ठीक है, x दिन, और b अकेला उस कार्य को y दिन। तो x और y, a + b की x किसका है, a + b का है, y किसका है, b का है। ठीक है, तो a कितना दिन में पूरा करेगा, तो a के लिए आपको क्या करना है, x × y बट्टा y माइनस x करना है, x × y बट्टा y माइनस x करना है, दिन में पूरा होगा, यही इसका ट्रिक होता है। चलिए देखते हैं बना करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपका आया हुआ है, छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है। a तथा b दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं,
दोनों मिले तो 12 दिन में काम समाप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में करता है। अगर बी अकेले अकेले करता तो उसको कितना दिन में करता? 30 दिन में करता। एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिएगा, कभी भी दोनों मिलकर करेगा तो कार्य कम दिन में होगा, और कोई आदमी अकेला करेगा तो वह कार्य अधिक दिन में होगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर दोनों कार्य को 12 दिन में करते हैं, लेकिन बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है? देखिए आदमी तो दो ही है, ए और बी। अब बी अकेले इसको कर लिया तो ए के बारे में पूछेगा, अगर ए अकेले इसको कर लिया तो बी के बारे में पूछेगा। तो देखिए होता क्या है, जिससे ए प्लस बी, अगर बी दे दिया तो उसमें से हम बी घटा देंगे तो ए का काम मेरा निकल गया। अगर ए प्लस बी एक है, इसमें से अगर ए हटा देंगे तो मेरा बी का काम हो गया। तो बस इसमें घटा देना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपको सीजी टेट का प्रश्न है, ऑप्शन है आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या कोई नहीं। चलिए अगर पहले आप ट्रिक से देखिएगा तो ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो शुरू वाला को आपको x लेना है, तो x बराबर 12, और बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में, तो अगला बार जो दिया उसको y लेना है, तो 30 दिन हो गया, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो कुछ नहीं करना था आपको, जो ट्रिक हमने दिया था उसके आधार पर क्या करना था आपको, x इंटू वाई बट्टा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। हमेशा बड़ा होगा, y हमेशा बड़ा होगा अकेले वाला, तो y माइनस एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो x इंटू वाई मतलब 12 इंटू 30 बट्टा y माइनस एक्स, तो y कितना था, 30 माइनस 12, ठीक है। अब 12 गुने 30 हो गया, 12 गुने 30 और बट्टा कितना हो गया, 30 में से 12 तो ये 18 बच गया ना। तो यहाँ कितना हो गया, अगर हम 6 से देखेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 36 18 और 3 दही हम कितना हो गया 30, 2 दही हम कितना हो गया 20। तो राइट आंसर इसका 20 दिन होगा, ठीक है। 20 दिन किस में है, 20 दिन आपका बी में है। चलिए इसके नीचे इसको देखिए, यहाँ पर पीडीएफ में आपको कंप्लीट बना भी दिया गया है, हमने समझा दिया, अब बना भी दिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे संक्षिप्त विधि, अगर ट्रिकी विधि आप देखिएगा तो फॉर्मूला है आपको x इंटू वाई बट्टा वाई माइनस एक्स। एक्स 12 दिन है, y 30 दिन है, 12 इंटू 30 बट्टे 30 माइनस 12, 12 इंटू 30 बट्टे 18 यानी 20 दिन हुआ, ठीक है। अगर सामान्य विधि, जनरल से सामान्य विधि से आप बनाइएगा तो a प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 12 दिन। तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12। b अकेले उसको 30 दिन में करता है, तो b का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/30। तो केवल a का एक दिन का कार्य कितना होगा, केवल a का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो a प्लस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी ले लिए, और उसमें से b घटा देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, b घटा देंगे। तो बताइए इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो a प्लस बी अगर माइनस बी करेंगे तो a का काम आया कि नहीं। तो देखिए a प्लस बी और माइनस बी, तो b भी कटा कि नहीं कटा, बताइए, a बचा ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस बी दिया है और उसमें अगर b दिया है तो b घटा लीजिएगा, a दिया है तो a घटा लीजिएगा। अगर b दिया है तो a का कार्य निकलेगा, a दिया है तो b का कार्य निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, a प्लस बी में से b घटाएंगे, ठीक है। अब a प्लस बी तो हमको दिया हुआ है ना, a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना दिया हुआ है, 1/12। तो a प्लस बी का 1/12 ले लिए हम, ठीक है। और माइनस बी तो 1/30 ले लिए। अब ये भिन्न का क्या हो गया बताइए, घटाव हो गया। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 और 30 का एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो 12 और 30 का हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 छक 12 और ये 15 बार में जाता है। अब 3 की बात करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 होता है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 होता है। तो एलसीएम 60 हो गया, भिन्न का घटाव कर लीजिएगा, 60 हो गया। 12 से भाग देंगे 60 में तो 5 बार में, तो 5 एकम 5 यहाँ लिख दिए। 30 में भाग देंगे 60, 3 दूनी 60, 1 2 2 हो गया। तो 5 माइनस 2/60, 3/60, 3 एकम 3, 3 20 60, 1/20। तो a के द्वारा अकेले कार्य पूरा करने में लगा समय हो जाएगा 20 दिन, ठीक है। a का एक दिन का कार्य 1/20 आया, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो जस्ट उल्टा होगा। इसके पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो a के द्वारा 20 दिन लगा। तो दोनों ही विधि से, चाहे आपने संक्षिप्त विधि से बनाया चाहे लॉन्ग विधि से बनाया, संक्षिप्त विधि से भी 20 दिन है और लॉन्ग मेथड से भी हम बना रहे हैं, तो लॉन्ग मेथड से भी मेरा कितना है, 20 दिन है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते। ध्यान रखिएगा, दोनों मिलकर, याद रखिएगा, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। श्याम उस कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है।
तो राम उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये पंजाब टेट पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। 20 दिन, 60 दिन, ठीक है, या 80 दिन या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राम और श्याम यानी राम प्लस श्याम का राम प्लस श्याम यानी इसको मान लीजिएगा राम प्लस श्याम, ई हो जाएगा कितना, एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे अकेले श्याम, श्याम अकेले, तो श्याम वाला कार्य क्या माना जाएगा 30, और ई क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई आपको पता चल गया है। तो अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, तो राम अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, तो क्या आपको बताया गया था अभी कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो 30 गुने 20 और बट्टा क्या हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा, 30 माइनस 20, तो 30 गुने 20 कितना हो जाएगा, और बटे 30 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। तो ये 60 दिन में पूरा काम होगा, ठीक है। 60 दिन में ये काम पूरा होगा ना। देखिए यहाँ पे अब है 30 गुने 20 बट्टा 30 माइनस 20, तो ये 30 दूनी 60, इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। देखिए सामान्य विधि से जो हम लोग बनाते थे, तो राम और श्याम यानी राम प्लस श्याम का एक दिन का कार्य 1/20, श्याम का अकेले एक दिन का कार्य 1/30, तो राम अकेले एक दिन का कार्य कितना में करेगा, तो राम प्लस श्याम माइनस श्याम, राम प्लस श्याम कितना है 1/20, श्याम कितना है 1/30, इसको सॉल्व कीजिएगा। 20 और 30 का लघुत्तम 60 आएगा, 20 तिया 60, तो 3 एकम 3, 30 दूनी 60, तो 1 दुए 2, 3 माइनस 2 यानी 1/60, ठीक है। तो राम को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा बताइए, तो राम को अकेले कार्य करने में जो समय लगेगा वो 60 दिन लगेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाप और बेटा, बाप और बेटा, ठीक है, किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बाप अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बेटा उस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हरियाणा टेट 2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो दो को मिलते हैं बाप और बेटा, तो बाप और प्लस बेटा कितना दिन में करते हैं 10 दिन में, तो ये 10 को क्या माना था आपको, एक्स मानना था, ठीक है। और बाप अकेले कितना दिन में कर सकता है इसको 15 दिन में, तो 15 को क्या मानना था आपको, वाई मानना था, अगर हम लोग ट्रिक से बनाएंगे तब, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक कहता है ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो ट्रिक कहता है एक्स इंटू वाई बट्टा वाई माइनस एक्स, एक्स कितना है 10, वाई कितना है 15, वाई माइनस एक्स यानी 15 माइनस 10, ठीक है। तो हो गया आपका कितना 10 गुने 15, 10 गुने 15 और बट्टा में हो गया कितना 15 माइनस 10, तो 5 हो गया, 5 तिया 15, 10 तिया 30, ठीक है। यानी आपका कितना हो जाएगा 30 दिन, कितना हो जाएगा आपका 30 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ट्रिकी बना हुआ है, 10 गुने 15 बटे 15 माइनस 10 क्लियर है आपको, देख लीजिए 30 दिन। अब सामान्य विधि से भी देखिए हमने बना दिया है यहाँ पे 3-3 प्रश्न को, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाप प्लस बेटा 1/10, केवल बाप 1/15, तो केवल बेटा बराबर क्या हो जाएगा, बाप प्लस बेटा में से बाप घटाइएगा, तो इसको हल कीजिए तो बाप बाप कटेगा, यानी बेटा बचा कि नहीं बचा, तो इसको करना ऐसे है लेकिन काटना नहीं है, तो बाप प्लस बेटा वाला लिख दीजिए 1/10, केवल यहाँ पर पिताजी वाला लिख दीजिए 1/15, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये 10 और 15 का एलसीएम जब आप लीजिएगा, 10 और 15 का एलसीएम, तो आपको कितना आ जाएगा, तो आप देखिए 30 आएगा, आता है कि नहीं। तो इसको सीधे हम लोग 5 से देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दिन हो गया ना, 30 दिन, ठीक है। अब 10 तिया 30, तो 1 3 3, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 15 दूनी 30, तो 1 2 2, ठीक है, 3 माइनस 2 यानी 1/30, तो 21 का अकेले एक दिन का कार्य था, एक दिन का, ठीक है। तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 30 दिन, 30 दिन हो जाता है, ठीक है। तो 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं और ए उसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ए और बी मिला हुआ है, तो ये ए प्लस बी दिया हुआ रहता है हमेशा, उसमें से चाहे तो ए अकेले करता है चाहे बी अकेले करता है, अगर बी अकेले कर देगा तो ए कितने दिन में पूरा करेगा प्रश्न पूछा जाएगा, और ए यदि अकेले कर देता है इतना दिन में तो पूछेगा बी कितने दिन में कार्य करता है। तो ए यहाँ पर दे दिया गया है, ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो बी कितना दिन में कर पाएगा, ठीक है। राजस्थान टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ए ये आपका क्या चीज़ है, एक्स है, और ए आपका क्या चीज़ है, वाई है।
ट्रिक्स होता है एक्स इंटू वाई बट्टा वाई माइनस एक्स। क्लियर। एक्स कितना है आपका, तो एक्स 10 है, वाई आपका कितना है 30 है, बट्टे वाई माइनस एक्स यानी 30 माइनस 10। ठीक है। अब हमारे पास बचता जो है 10 गुने 30 करेंगे, 10 गुने 30 और बट्टा में क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20 और 2 से ही कितना है 15 यानी 15 आंसर होगा। 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका बना हुआ भी है 10 गुने 30, 30 माइनस 10। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लंबा मेथड से, ठीक है, लंबा मेथड से देखेंगे हम लोग तो उसको बना लीजिएगा आप सभी को। चलिए ठीक है, चलिए एक और न्यू मेथड और लेके आते हैं। न्यू बेस्ड पर एक और प्रश्न हो गया। ठीक है, न्यू बेस्ड पर एक और प्रश्न चलेंगे हम लोग। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं। इसका 10 दिन 12 दिन 15 दिन क्या होगा आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको है ए 12 दिन में कितना कार्य करता है, 12 दिन में कितना कार्य करता है 2/5 भाग, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में कितना होगा, तो जस्ट ये पलट जाता है। 12 दिन का काम जब इतना है तो एक दिन का कार्य में 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 गुने कितना कर देंगे 1/12, 2/5 गुने 1/12, 2 छक कितना हो जाएगा 12 और 5 छक कितना हो जाएगा 30, तो 1/30। तो ए का एक दिन का कार्य आपका निकल गया कितना 1/30 निकल गया। ठीक है, फिर बी का 15 दिन का कार्य कितना है, बी 15 दिन में कितना कार्य करता है 3/4 भाग, तो बी एक दिन में कितना करेगा, तो 3/4 तो ऑलरेडी रह जाएगा, तो 15 दिन में इतना करता है, तो एक दिन में होता रहता है 1/15, तो यही करेंगे 3/4 गुने 1/15 हो गया, 3/4 गुने 1/15, 3 × 15 पंचों के 20 यानी 1/20 हो गया। ठीक है, 1/20 हो गया। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप लोग जानते हैं जोड़ देंगे 1/30 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/20, दोनों मिलकर कार्य को एक दिन में कितना पूरा करेंगे 1/30 प्लस 1/20, 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 20 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। करके देख लेते हैं 30 और 20 से। हम सबसे पहले 2 से देखते हैं 15, 2 से देखते हैं 10। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से देखेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 × 5 = 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 हो गया, तो 60 आपका एलसीएम आया और इसके बाद उसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो 2 + 3 5/7, इसको हल करेंगे 5 × 5 5 से 12 बार में यानी 1/12 दिन। तो ये दोनों मिलकर एक कार्य को एक दिन में कितना करते हैं, तो एक दिन में 1/12 भाग, तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 1/12 दिन लगाते हैं, तो ये 12 दिन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पर हम और 2 से 3 प्रश्न भी बनाएंगे, जहाँ भी नहीं हुआ होगा वो नेक्स्ट चांस में आपको कर लेना है। राम किसी कार्य का क्या दिया है, राम किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी 9 दिन में राम किसी कार्य का 3/5 भाग कर सकता है। श्याम उसी कार्य का 3/6 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन या कोई नहीं, तो ये सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा आप यहाँ पे है क्या, तो राम किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो 9 दिन में वो कितना काम करता है, तो 9 दिन में 3/5 भाग काम करता है। कौन करता है, राम। तो एक दिन में कितना करेगा हमें बताइए, तो एक दिन में 3/5 तो करता ही है, तो एक दिन 9 दिन में इतना, तो एक दिन में जस्ट इसका 1/9 हो जाएगा गुने 1/9, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 यानी 1/15 हो जाएगा। ठीक है, 1/15 ये कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है। अगला देखिएगा इसी में है, श्याम उसी कार्य का 3/6 भाग 15 दिन में पूरा करता है। तो श्याम 15 दिन में कितना काम करता है 3/6 भाग, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3/6 गुने 1/15, 3 × 5
15 और 6 बचे 30, तो 1/30। ठीक है, तो राम का कार्य हुआ 1/15 और श्याम का कार्य हुआ एक दिन का 1/30। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो राम प्लस श्याम कर लेंगे हम लोग, राम प्लस श्याम कर लेंगे। राम का एक दिन का कार्य 1/15 है और श्याम का एक दिन का कार्य 1/30 है। तो राम और श्याम जब दोनों मिलकर करेंगे तो उसके एक दिन का कार्य 1/15, 1 + 1/30। ये आपका किस पे हो गया? तो ये आपका हो गया यहाँ पे जो टाइप 1 प्रश्न आप पढ़े थे समय और कार्य का पहले पीडीएफ में पार्ट 1 में, वो चीज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको नीचे हम लोग कर लेते हैं। 9 दिन का कार्य 3/5, तो एक दिन का कार्य 1/15 है। 15 दिन का कार्य 3/6, तो एक दिन का कार्य है यहाँ पे 3/6 गुने 1/30। ठीक है, तो 1/15 1/30 दोनों मिलकर जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1/15 प्लस कितना करेंगे? 1/30 करेंगे। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। 15 दूनी 30 और 1 दूए 2 हो गया। 30 से कम 30 और 1 से कम 1 हो गया। ठीक है, 2 + 1/30 हो गया, यानी 3/30 यानी 1/10। यानी दोनों मिलकर काम को एक दिन में 1/10 भाग करते हैं। तो इसको पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा? तो 10 दिन लगेगा। जस्ट इसको पलट देंगे, 10/1 यानी 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और प्रश्न है, आप लोग इसको बनाइएगा, जितना जल्द बनाइएगा देखते हैं कौन कितना जल्द कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है, सीता किसी कार्य का 4/5 भाग 16 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रीता उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकती है। सीता और रीता दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 10.1/9 दिन, 11.1/9 दिन, 20.1/9 दिन, या कोई नहीं। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीता किसी का 4/5 भाग 16 दिन में पूरा करती है, यानी 16 दिन में कितना काम करती है? 16 दिन में 4/5, तो एक दिन में सीता कितना कार्य करेगी बताइए? 4/5 गुना 1/16। ठीक है, 4 चौके 16 हो गया, ऊपर बच गया 1 और 5 चौके 20, 1/20 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, जबकि रीता उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करती है। ठीक है, 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करती है ना, तो 10 दिन में कितना काम करती है? 2/5, तो एक दिन में कितना करेगी? 2/5 गुना 1/10, 2 × 5 = 10, 5 × 25 यानी 1/25, 1/25 भाग करेगी। ठीक है, तो सीता और रीता दोनों का निकल गया। अब इसी को आप क्या कीजिएगा, दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ देखिए, सीता का 16 दिन में 4/5 भाग, एक दिन में तो 1/20 निकल गया। रीता 10 दिन में 2/5 भाग, तो एक दिन में कितना निकल गया? 1/25 निकल गया। ये चीज़ हमने ऊपर कर दिया था। अब चलिए दोनों मिलकर तो उसको जोड़ दीजिए, 1/20 + 1/25 दोनों मिलकर एक दिन का ही कार्य निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो आता कितना है? देखिए 100 आता है। अब इसको करेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, 5 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 9/100। एक दिन में कितना काम करेंगे? 9/100, तो उसको कितना दिन लगेगा? तो 100/9 दिन लगेगा। तो 100/9 भी इसका आंसर हो सकता है, नहीं तो इसी को पूर्णांक बदलिए अगर कीजिएगा तो 11.1/9 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समय और कार्य का आज हम लोगों ने पार्ट 3 देखा। नेक्स्ट डे इसका पार्ट 4 हम लेकर के आपके लिए आएंगे। तो आपको जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनके लिए जो जो टॉपिक दिया गया है वो सभी बन रहा है, और यह 6 to 8 के शिक्षक के लिए भी काम करेगा, इसलिए 6 to 8 के भी शिक्षक इसको देखते चलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी घर बैठे आपको सिर्फ कितना में? तो 500 रुपये में करवाया जा रहा है। आप सभी यहाँ से जुड़ करके आराम से कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।